मश्क। अल्फाज के मानी, दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। शान, इज़्ज़त, बेली, साथी, मददगार, निराली, अनोखी, कैलेंडर, गाड़ी में किराया इकट्ठा करने वाला। समझकर करें। नज़्म के मानी, दुरुस्त जवाब के गिर्द, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मोटर की शान, निराली। टोट बटोट की मोटर कार के इंजन हैं 3। नज़्म के शायर का नाम है सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। नज़्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। मोटर कार किसकी है? टोट बटोट की मोटर कार है। मोटर कार टोट बटोट की है। कोई भी ना हो तो मोटर कार क्या करती है? कोई भी ना हो तो मोटर कार अकेली अकेली फिरती है। मोटर कार के बारे में लोग क्या कहते हैं? मोटर कार के बारे में लोग उसे कहते हैं कि कभी कोई इसको बाईसाइकिल कहता है और कभी कोई इसको ट्राईसाइकिल कहता है और कोई इसको मोटर कार कहता है। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए बसरी अल्फाज पहचान कर जुमले में लिखें। ये मेरी मोटर कार है। वो टोट बटोट है। हम टोट बटोट की मोटर कार में सवार हुए। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, नज़्म गौर से सुनकर जमात में साथियों से अपने अल्फाज में बयान करें। कवायद जानें। ख़त्मा, जुमला ख़त्म होने पर जो अलामत लगाई जाती है इसे ख़त्मा कहते हैं। ये अलामत इबारत के एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। सख्ता, वो अलामत एक छोटा सा वक्फ़े के तौर पर इस्तेमाल होती है। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल होती है वहाँ हल्का सा ठहर कर या रुक कर जाना पड़ता है। इसे सख्ता कहते हैं। जो एक ही जुमले में 2 या 2 से ज़ायद एक ही तरह के अल्फाज इस्तेमाल साथ साथ आ जाएं तो इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए सख्ता लगाया जाता है। जबकि 3 या 3 से ज़ायद अल्फाज आने की सूरत में आखिरी लफ्ज़ के साथ और लगाया जाता है। इस्तफ़हामिया, जिस जुमले में कोई बात या सवाल पूछा जाए इसके आखिर में इस्तफ़हामिया अलामत लगाते हैं। सवाल नंबर 6, दी गई इबारत गौर से पढ़ें और ख़त्मा, सख्ता या इस्तफ़हामिया लगाकर मुकम्मल करें। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ख़त्मा, ये खुराक की तैयारी में सख्ता, ये खुराक की तैयारी में हवा, सख्ता, पानी और सूरज की रोशनी से मदद लेते हैं। ख़त्मा, रिज़वान ने अपने अब्बू जान से पूछा। इस्तफ़हामिया, क्या ये पूछा। ख़त्मा, क्या ये सब चीज़ें ना हो तो पौधे ज़िंदा रह सकते हैं? यहाँ पर आएगा इस्तफ़हामिया, नहीं बेटा, पौधे इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत अहम है। ख़त्मा, पौधों से फल, सख्ता, सब फूल और सब्ज़ियाँ हासिल होती हैं। ख़त्मा, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ख़त्मा, पढ़ें। सवाल नंबर 7, दिए गए अलताइफ़ पढ़कर इनमें पोशीदा दानिश को समझने में लुत्फ़अंदोज़ हों। उस्ताद शागिर्द से। ऑमलेट किसे कहते हैं? शागिर्द, जो आम लेट कर पकता है इसे आमलेट कहते हैं। इम्तिहान हाल में एक लड़के को परेशान देखकर उस्ताद ने लड़के से पूछा, क्या सवाल मुश्किल है? लड़के ने जवाब दिया, जी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? लड़का बोला, जनाब, मैं सोच रहा हूँ इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जेब में है। नया लिखें। सवाल नंबर 8, मेरा बेहतरीन दोस्त के उन्वान पर 5 से 7 जुमले लिखें। अमली काम, लाइब्रेरी से सूफ़ी तबस्सुम के टोट बटोट वाली नज़्मों की किताब लेकर इसमें से कोई सी नज़्म जमात के कमरे में साथियों को सुनाएं। बराए उस्ताज़ा इकराम,
نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم کے درست تلفظ میں سنائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ بچوں کو طلباء کے تلفظ درست نہ ہوں، جن طلباء کے تلفظ میں یہ ٹیچرز کی انسٹرکشن دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو، انہیں درست تلفظ والے طلباء کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں۔ طلباء کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں، طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بہت ہی دلچسپ نظم پڑھی ہے۔ آپ نے اس کو بڑی لے اور آہنگی کے ساتھ پہلے سنا، پھر پڑھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی مشق کو بھی حل کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔